135 और 225। आपके एक सवाल हम इधर बता देंगे, फिर एक सवाल इधर बता देंगे, आपकी हो जाएगी। देखिए पहले हम इधर लिखते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको आप इंग्लिश में दर्शाइएगा, इसे ए बोला जाता है, इसे बी बोला जाता है। इंटू की जगह आप क्यों लगा दीजिए, इंटू इसको रख दीजिए, गुणा का चिन्ह लगाइएगा और प्लस आर लिख दीजिएगा। भाग देते समय इतना ध्यान देना कि आपका जो रिमाइंडर है आर का मान जब 0 आ जाए तब यह भागफल समाप्त हो जाता है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पे भाग देते रहना। देखिए 135 से भाग देना है, आपको देना है 225 में, 225 में भाग दीजिए। और देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें जो इंग्लिश में लिखे इसमें कौन कौन सा होता है इसको भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये बीच वाला जो होता है ए होता है, हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, यानी ये ए है और ये आपका बी माना जाएगा और ये आपका क्यू माना जाएगा। ठीक, छोटा छोटा लिख दें, और जो आपके नीचे घटाने के बाद जो बचेगा वो आपको शेष माना जाता है। तो देखिए पहले हम इसको मिटा देंगे। अब देखिए 135 से भाग दो 225 में, तो ऐसे पहाड़ा डायरेक्ट ना करिएगा, पहले छोटा उठाएगा। 13 पहाड़ 22 से ज़्यादा हो जाए, 13 दूनी 26, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, यानी एक बार ले जाना। 13 51, तो 13 करना मतलब 100, यही पूरा 135 उतार दीजिएगा। अब इसको घटाइएगा, आपके यहाँ 0 बच जाएगा, एक हासिल जाएगा 12, 12 में से 3 गए, आपका हो जाएगा 9, और ये आपका कट जाएगा, चाहे कट जाए चाहे 0 हटा दो। अब इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, दर्शाइएगा। इसको आप 225 यहाँ दर्शाइएगा, बराबर लगाना बी, और इसको ये गुणा रूप में, इसको हर समय यही रखना, आगे वाले की इसको लिख देना और पीछे वाले की इसको लिख देना। 135 इंटू लगाना 1 लिख देना, इंटू मतलब यहाँ गुणा दिखा देना, नहीं इंटू दशमलव माना जाएगा, गुणा प्लस आर बनाना है 90। कितना आ गया 90। अभी आपका रिमाइंडर जब शेष नहीं हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। अब इसके बाद जस्ट फिर पुनः यहाँ डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी हमको और भाग देना है। अब देखो अब 90 जिसमें भाग दिए थे उसमें दे देना। देखो 90 से भाग दे देना 135 में, 135 में देते समय अब ध्यान देना, 9 का पहाड़ा पढ़ो 13 से ज़्यादा ना जाए, 9 करना 9 दूनी 18, 18 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार ले जाएगा, यानी 90 51 90। और जब उतारना तो ये चीज़ें ध्यान देना कि पीछे सामने होनी चाहिए। अब ये यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4, 45 आ गया। अब इसको छिपाकर अब इसको सेम समय से जैसे इसको बीच, और जो बीच वाला है इसको आगे रख देना, 135 लिख देना, बराबर लगा देना, इसको और इसको यहाँ लिख देना, 90 गुणा 1 प्लस आपके रिमाइंडर क्या हुआ 45, शेषफल आपका 45। अभी 0 नहीं हुआ तो इसको लिख देना रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। अब फिर पुनः डाल देना, पुनः डाल करके फिर लिखना स्टार्ट करना। अब 45 से भाग देना है आपको 90 में, किस में दोगे 90 में। देखो 45 दूना 90, कितना हो गया 90। अब इसको घटा देना, घटाओगे तो यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर शेष आगे 0, अब पुनः जो डाले हो उसके आगे फिर 90 आगे लिखिएगा ये वाला, और ये दोनों को यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा 45 गुणे 2। अब यहाँ पे प्लस लगाना, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, यहाँ पे अब लिख देना रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अब यहीं से आपका समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद आप उत्तर लिख के दिखाइएगा जिससे कटा होगा। 45 कटा है तो लिखेगा, इसमें सवाल क्या थी आपके 135 और 225 लिख देना, अतः 135 और 225 का HCF बराबर लगा देना, जिससे कटा है 45 कटा है तो आपको 45 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समाप्त हुआ पहली सवाल। 196 से भाग देना है 38 220 22 में, इसका आपको निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए आपको फिर वही क्रिया करना पड़ेगा, बीच जो अंदर है जिसमें भाग दिया था उसको आगे लिखना, इसको B माना जाता है, पीछे वाले के क्यों, और शेषफल को आप आ रखेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब तक पूरे भाग देते जाओ, जब तक शेष न बच जाए, इसमें पूरे कटने के बाद तब तक आपको भाग देते रहना है। देखो पहले चेक करो, 19 पहाड़ पढ़ो 38 ज़्यादा ना जाए, 19 दूना 38, यानी इसको अगर 2 है, 2 बार इधर देख रहा है तो इधर से देखो 2 बार में क्या हो रहा है 19 दूना 38, परंतु जब 6 का चेक करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 2 से ज़्यादा हो जा रहा है। यानी हमको चेक करने के बाद ही पता चला कि यानी 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार जाने मतलब कि एक बार ले जाओ, 196 लिख दो, 196, 3 पद इधर है, 3 पद इधर लेके चलिएगा,
अब इसको घटा दीजिएगा। 12 में 6 गए 6, और यहाँ बचेगा आपको एक हासिल दे दिया 17, 17 एक हासिल लेगा 17 जाएगा, 17 में 60 गए 9 गए 9 8 17 8 बच जाएगा। अब ये आपका कितना बच जाएगा 1। अब देख लेना 196 186 छोटा है, यानी अभी फिर उतारो इसको 2, अभी यहाँ तक हो चुका है 2 उतारो। अब फिर 19 के अगर ये 2 पद इधर है, अगर 2 पद से चेक करें तो 2 पद इधर छोटा है, तो इधर 3 पद ले लो, और 3 पद लेने के बाद चेक करना। देखो 19 9 171, 19 धम 190 ज़्यादा जाए, 19 9 ये बार जा रहा है, तो 9 बार रख करके देखो ये वाला 19 जो 3 पद ले रहा है, तो ये 6 जब यहाँ से रख के गुणा करना, आप जिस संख्या से गुणा करवाओगे पहाड़ा पढ़ लिया 9 बार जा रहा है, तो 9 के जब 6 पहाड़ा पढ़ना तो यहाँ नीचे लिखना। 9 बार चेक हो गया है, 9 छके 54, हासिल बच गया आपका 5, और 9 9 81, 81 में 5 जोड़ के 86 हो जाएगा। आपको बच रहा हासिल अभी 8, बताओ 9 1 9 9 और 9 8 17, कितना हो जाएगा 17। अब इसको घटाना, अभी 12 12 में 4 चला गया 8 बच गया। अब यहाँ पे एक हासिल इसको दे दिया, यहाँ 5 बचा, एक हासिल 15 15 में से 6 गए 9, अब बचा है यहाँ पे 7 7 में 7 कट गया, अब ये भी कट जाएगा। अब कटने के बाद अभी आपका 0 है तो 0 उतारो, अभी शेष नहीं बचा। अब इसके बाद जब कट जाएगा तो अब आपका शेष बचेगा। 19 पर आप 98 ज़्यादा ना जाए, 19 पंचे 95, 19 छक्का 14 ज़्यादा हो जाए तो 5 बार जा रहा है, 5 बार यहाँ लिखो और लिख दो 5 से गुणा करो। अब 2 पद ये ले लिया तो 5 से 6 से गुणा, 5 छंगा 30, अब 5 9 45, 45 में आप 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 48, हासिल बच गया 4, 5 का 5 हासिल बचा 4, 5 4 9, आपका ये पूरा पूरा यहीं से कट जा रहा है आपका, यानी शेषफल क्या हो गया ये 0 हो गया। तो अब इसको सीधा लिख दीजिएगा, इसमें ज़्यादा बड़ा है ये नहीं है। देखो 38 220 यहाँ लिख दीजिएगा, 38 220 बराबर लगाइएगा, बी का मान आपका आगे वाला होता है 196, और उसके बाद गुणे लगाइएगा, क्यों का मान है आपका 195, 195 रख दीजिएगा, प्लस रिमाइंडर आपका 0 हो गया है। अब यहाँ पे लिख देना रिमाइंडर आपका 0 हो चुका है, यानी लिखना अतः किसका 196 और 38 220 का HCF जिससे आपको कटा होगा, यही 196 से कटा है तो 196 आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका समाप्त हुआ। इस सबसे छोटी सवाल, ये सवाल है आपकी तीसरी नंबर NCERT पहले में की पहले सवाल की आपकी तीसरी नंबर है। अब देखिए, अब इसको आपको इसमें भाग देना है, इसका मासा निकालने के लिए भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको यूक्लिड विभाजन के लिए लिखा जाता है। अब इसको इंग्लिश दिखा देना, A बराबर B, इसे क्यों बोला जाता है, और प्लस R हो गया। अब आप यहाँ भाग देते चलिएगा और यहाँ लिखते चलिएगा। देखो पहले नंबर तो यहाँ देखो 22 का पहाड़ा अगर आ जाए तो 22 का पहाड़ा चेक कर लो, 2 पद लो तो 2 पे दे लेकर चेक कर लेना। 22 चौक 88 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 22 पहाड़ा अगर आ जाए ठीक, नहीं तो 2 पहाड़ा चेक करना, 2 चौके 8 और 4 बार में 8 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 25 अगर चौके करोगे तो 25 चौके 100, यहाँ पे 100 है नहीं, तो इसीलिए 22 पहाड़ा चेक कर लेते हैं। 22 चौक 88, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाना। 3 अब यहाँ से गुणा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6। अब यहाँ घटाइएगा, घटाए के बाद यहाँ 2 बचता है और यहाँ इसको हासिल दे जाएगा, क्योंकि 7 में घटेगा नहीं 6, 16 आ जाएगा, 16 में 7 के चला गया 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 7 हो गया, 7 में से आपका 6 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसको आप यहाँ लिख दीजिएगा, अंदर वाले को लिखा जाता है 867, यहाँ दिखाइएगा बराबर लाइन। बी का मान आगे आपका 225 होता है, गुणे लगाना और यहाँ 3 लिख देना, प्लस लगाना। आर का मान कितना आ गया 192। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे, अब जिससे पहले भाग दिए थे अब उसको यहाँ उतार दीजिएगा, यहाँ उतार 225, क्योंकि मासा का नियम यही होता है। अब देखो HC, अब 19 के पहाड़ पर 22 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि 2 पद और 1 पद इधर बच रहा है, तो 19 दूनी 38 ज़्यादा जाएगा, तो एक बार जाहिर सी बात है जाएगा, एक बार ले जाओ और वही उतार दो 192 ना। अब घटाइएगा, यहाँ 3 बचेगा, 12 एक हासिल देगा 12, 12 में से 9 गए 9 3 12, अभी आपका कट जाएगा। फिर वही इसको छिपा लीजिएगा। अब देखो आगे बीच वाला यहाँ पुनः डाल देना, पुनः डालने के बाद लिखा जाता है 225, यहाँ लिखिएगा 225 बराबर लगाना 192 गुणे लगाना, यहाँ 1 लिख देना, प्लस रिमाइंडर आप कितना बचा है 33। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, इसमें भी 92 था, इसमें 33 है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, यानी R नॉट इक्वल 0। इतना दिखाने के बाद अब फिर आपको 33 से भाग देना पड़ेगा आपको 192 में, 192 लिखिएगा। अब यहाँ पे भाग दो,
देखो 3 पहाड़ हो 33 पहाड़ चेक करो वैसे तो, और देखो 33 चेक करो, 2 पद इधर छोटा है यानी अब इसको ले जाना पड़ेगा ज़्यादा बार। तो 3 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 6 बार चेक करो, 6 बार 6 त्रिक 18 हासिल बच गए, और 6 त्रिक 18 को 19 यानी 198 हो जाएगा, ज़्यादा रह जाए, 6 बार नहीं जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5। पंक्तियाँ 15, अब पंक्तियाँ 15 16। अब इसको घटाना 12, 12 में से 5 चला गया 7, और यहाँ बच्चे कितना 8, 8 में से 6 चला गया 2, देखो 27 यानी इससे छोटा है हमारा मासा सही है। अब यहाँ फिर लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे कि देखो 192 बराबर लगाना 33 गुणते 5 प्लस 27। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर नॉट इक्वल जीरो, शेषफल आपका जीरो नहीं हुआ है। फिर आप यहाँ 27 भाग दीजिएगा 33 में, किस में भाग देना है? 33 में। तो 27 का नाम 27 एक ही बार तो जाएगा, 27 लिख दो, घटाओ, यहाँ बच्चे 13, 13 में से 7 चला गया 7 6, यहाँ 6 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका एक हासिल गया तो एक बच्चे 2 बचोगे, 2 में 2 कट जाएगा, और 6 से भाग देना है आपको 27 में। पहले इसको आप लिख दीजिएगा एक बार, इसको मूल लो, देखो 33 लिखना इधर, बराबर लगाना 27 गुणे 1, 27 गुणे 1 प्लस आपका शेषफल कितना आया 6। अभी भी रिमाइंडर नॉट इक्वल जीरो लिख देना। फिर आप यही क्रिया करेगा, 6 6 6 24, क्या बजा रहा है 24। अब इसको घटाना कितना बच जाएगा 3, और ये हो जाएगा कट जाएगा। फिर आप यही लिखिएगा कितना हो रहा है, हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब देखो ये आप 27 पहले लिखिएगा, बराबर लगाना 6 गुणे 4, आपका शेषफल कितना बच जा रहा है 3 ना, इतना सही है। अभी भी शेषफल जीरो है तो शेषफल नॉट इक्वल जीरो दिखा देना। फिर अब वही काम करिएगा, अब 3 से भाग देना है आपको, किस में भाग देना है 6 में, क्योंकि आपको जस्ट ऊपर वाले में भाग 3 दूनी 6, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यानी आप एक बार लिख दीजिएगा, 6 आगे लिखिएगा, बराबर लगे 3 और गुणे 2 प्लस आपका रिमाइंडर जीरो हो गया तो लिख देना रिमाइंडर आपका जीरो हो चुका है। और जब जीरो हो गया है तो आपको अंतिम में लिखना पड़ेगा अतः, ये लाइन यहाँ से बढ़ा दीजिएगा ऐसे, अतः किसका था 225 और कितना है 867, 867 का यहाँ लिख देगा HCF, HCF आपका कितना है जिससे कटा होगा 3 से कटा है तो HCF कितना आ जाएगा 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपकी तीनों सवाल समाप्त हुई।